भाजपा नेत्री व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। मैम, ईवीएम को लेकर जो है सवाल कांग्रेस उठाती आई है। जैसे भाजपा सत्ता में एक तीसरी बार आई तो उसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया और सेशन के दौरान भी जो है कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम का भी धन्यवाद करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका है। तो आप क्या कैसे देखती हैं, क्या मानती हैं कि कुछ इस तरह का जो खेल हुआ होगा? अंगूर खट्टे हैं जी, वही हालात जो है इनकी हो रही है। लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया और वो इनको जो है ना हजम नहीं हो रहा। अच्छा होता कि जो मैंडेट लोगों ने दी है उसको ये सर माथे पर लगाकर अपना काम के ऊपर लगते, लेकिन जो है इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं तो ये जो असलियत जो है इनकी उससे ध्यान भटकाने की बात करी जा रही है। सारी जनता जो है उसने देखा क्या हालात थे हरियाणा के अंदर, किस तरह से क्षेत्रवाद था, किस तरह से भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार था, उसको पूरी तरह से जो है और जो है जाति जो है हर तरीके से जो है ये काम जो है जो इनके थे क्षेत्रवाद के, हमारे को तो हमारा अपना पता है भिवानी का क्या हाल कर रखा था, तो जनता ने इनको नकार दिया है और वो जो है इनको समझ आनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। लेकिन ईवीएम के बाद कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल ध्यान भटकाओ ताकि जो असलियत के अंदर जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय ना हो पाए। आप सेशन में आज आई थी बतौर राज्यसभा सांसद, दर्शक दीर्घा में आप बैठे। इससे पहले आप कांग्रेस में थे, विपक्ष में आप बैठते थे। क्या अनुभव हुआ, कितना फर्क लगा? क्योंकि नेता विपक्ष जो है कांग्रेस अभी तक जो है डिसाइड नहीं कर पाई है, तो क्या लगता है इससे अगर नेता विपक्ष के तौर पे ना कोई हो तो पार्टी जो कोई भी हो वो कहीं ना कहीं जो है मुद्दे उठाने में पूरी रूप से सक्षम रहती है या कहीं ना कहीं कमजोरी जो है होती है? जब नेता प्रतिपक्ष सेशन शुरू हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तय कर पाए हैं तो इसका आप समझ ही सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम भी इसी तरह से करा, जो जिस तरह से टिकटों का आवंटन इन्होंने करा, अपने ही लोगों को, मेरे को जो बताया गया कि अपने ही लोगों के ऊपर खींचातानी करी गई, जो है जिस तरह से जो हालात जो थे वो सारों के सामने थे और अब तीसरी बार लगातार हार का सामना देखना पड़ा है। तो अभी भी जो है ये कि अपने घर में अपने आराम से बैठो, बहुत कर लिया, दूसरे लोगों को मौका दो, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो वहां बैठी बैठी सोच रही थी, मैंने कहा मेरा तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, इनसे पैंडा छुटवा दिया। आज आप थे यहाँ पर सत्र के दौरान आए थे, तो श्रुति जो है बतौर कैबिनेट मंत्री जो है विधायक जो तोशाम से यहाँ पर मौजूद है, कितना फर्क आपको लगा कि अब बेटी है, पहले आप बैठे थे, अब बेटी पहले लोकसभा में मुद्दे उठाती थी, आप राज्यसभा में उठाएंगी क्योंकि बतौर राज्यसभा सांसद, और तो क्या जो होमवर्क किया जाता है सेशन के दौरान, तो क्या आपकी भी उसमें हेल्प या मदद होती है? क्योंकि मुद्दे जो तोशाम से जुड़े हुए हैं, लगातार आप उनसे जुड़ी रही हैं पिछले काफी समय से। तो शाम जो हल्का है, श्रुति जब सांसद थी वो उसका एक सांसदीय क्षेत्र का इलाका था, तो श्रुति बहुत अच्छी तरह से पूरा वाकिफ है, पूरे अपने 9 के 9 हल्के जो थे, और अब जो मंत्री बनी है तो वो निश्चित तौर पे अपना काम पूरी तरह से करने में सक्षम है, मेरी उसको कोई जरूरत नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी तरह से जो है ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ वो अपना नाम कमाएगी, काम करने वाली है और वो काम को आगे बढ़ाएगी, जैसे उसके दादा ने और उसके पिता ने और मैंने जो काम करे थे, तो वो आगे जो है निश्चित तौर पर उनको और 4 चांद लगाकर भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाएगी, जनता की सेवा करेगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए हर एक चीज जो है ना, चेंज जो है वो ही एक कांस्टेंट है, तो बदलाव जो है वो होना भी चाहिए। बदलाव होता है, नई ऊर्जा आती है, नए बच्चे आगे आएंगे तो आने वाला समय जो है वो आगे और अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। तो जो है जो पुराने लोग हैं उनको पीछे बैक सीट लेनी चाहिए और वो मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ। और मुझे जो भाजपा ने जो मौका दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, उसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो भेजा है, वहां पर अब जो है चाहे अपने प्रदेश के मसले हों या देश के हों, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है उस चीज को आगे लेकर पूरी तरह से पूर्ण रूप से मैं आगे जाऊँ। मेरा एक सवाल आखिरी है ये आज का कि रामकुमार गौतम भाजपा विधायक ने कहा कि जो इस बार 2024 का विधानसभा जो चुनाव था उसमें सीधी टक्कर भाजपा की जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ये चुनाव था, तो क्या आप सहमत हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो है 2024 का चुनाव जो है नहीं था? देखिए जो गौतम साहब कह रहे थे और जिनकी तरफ उन्होंने इशारा करा था वो बिल्कुल सही है।
उन्होंने जो है ये दोनों पिता और पुत्र ने ये जो है जो हालात कर दिए कांग्रेस के, वो आज के दिन यही रह गए। कांग्रेस का तो नाम ही निशान रह गया। पिता और पुत्र हैं और या उनके साथ जो हैं वो हैं। तो ये तो सारा हरियाणा ने देखा है, क्षेत्रवाद देखा इनके समय पर, इनके समय पर भ्रष्टाचार देखा, इनके समय पर भाई भतीजावाद देखा, जो है विकास जो है वो खाली एक ही क्षेत्र के अंदर सारा होता था। तो वो जनता ने पूरी तरह से इनको नकारा है और तीसरी बार नकारा है। कोई ये बात नहीं है एक बारी हार हो जाए दूसरी बारी भी हो जाती है, पर तीसरी बार हार होना इसका मतलब ये है ये पूर्ण तरीके से जनता इनको नकार चुकी है। शुक्रिया उनसे बातचीत के लिए। तो किरण चौधरी राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद थी। इनका ये जो आज कार्रवाई में शामिल हुई बतौर जो है एक अतिथि के रूप में इन्होंने आज की सदन की कार्रवाई देखी, तो उसी पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।